हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम लेकर आ रहे हैं, बल्कि सबसे पहले क्या कि पूरा का पूरा वीडियो 212 क्लास का है, प्री जजिंग। और इनमें हैं जो टॉप 4 हैं उनके बारे में है मोस्टली। और देखते हैं कि इनमें से कौन जीतता है। कीरेथ बाजो, उसके बाद है कियोन पियर्सन, फिर शॉन क्लरेडा और एंजल कैलेड्रॉन। आप देख सकते हैं, मैं शॉन से बड़ा मायूस हुआ हूं टू बी ऑनेस्ट। अगर आप देख ले, शॉन काफी ज्यादा मतलब है डाउन साइजिंग इस बंदे ने की है, बहुत ही ज्यादा। मतलब शार्पनेस तो है, कंडीशन वाइज बहुत अच्छे हैं, मगर जो इसने डाउन साइजिंग की है अपनी, और जो मतलब है कि मसल्स लॉस किया है स्पेशली थाइस से। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पोज में जो इनके हैमस्ट्रिंग है बिल्कुल खत्म, बिल्कुल। वो मेरे ख्याल में अगर दूसरी पोजीशन ले लेंगे इस मर्तबा तो ये इनके लिए खुशकिस्मती होगी, और या जो जजेस हैं वो इन पे थोड़ा सा मेहरबान होंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि दूसरी पोजीशन भी ये डिजर्व करते हैं। थाइज बिल्कुल, पता नहीं इसने थाइज के साथ क्या किया है, बहुत ही डाउन साइज किए हुए हैं। अब मेरे ख्याल में अगर एंजल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा शार्प आते तो मेरे ख्याल में ले जाते ये दूसरी पोजीशन इजीली, जो मुझे लग रहा है। कियोन ने काफी ज्यादा प्रिपरेशन की है, साइज इन्होंने बढ़ाया हुआ है। और आप इस पोज में आप देख ले तो इजीली आपको लग रहा है कि भाई कियोन और एंजल का मुकाबला हो रहा है। दूसरी तरफ जो शॉन है, शॉन बिल्कुल ही ऑफ नजर आ रहे हैं, बल्कि वो कह रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने इसलिए साइज डाउन किया क्योंकि पिछले साल मैंने साइज अप किया था तो मुझे लग रहा था कि उसकी वजह से मैं हार गया हूँ। सो इस साल मैंने डाउन किया, मगर इतना डाउन कि आप मसल्स ही लूज लूज कर जाएं। अगर आप थोड़े से हैवी कर लेते अपने आप को जिस तरह कियोन ने किया है और शार्पनेस लेकर आते तो मेरे ख्याल में बहुत ही बढ़िया नजर आते। शार्पनेस ज़रूरत थी तो आप थोड़ा सा अपनी कंडीशन पे ज़रा तवज्जो देते और शार्प होके आते। मसल साइज लूज करना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। एंजल जो है, मैं एंजल के बारे में यही कह रहा था कि वो अपने आप को चेक करेगा किधर वो स्टैंड करता है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा चांस है नेक्स्ट ईयर के लिए। इस साल तो मेरे ख्याल में कियोन ले जाएगा, क्योंकि कियोन ने अपना साइज भी बढ़ाया है, मसल साइज, और एट द सेम टाइम कंडीशन भी आए हैं। कहीं मुकाबला नहीं था टू बी ऑन। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, डिसअपॉइंटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हुई है शॉन की वजह से, क्योंकि शॉन अपडेट्स नहीं दे रहा था और छुपा रहा था, और यूं लग रहा था कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का फिजिक लेकर आएंगे और बहुत ही बढ़िया किस्म का वो पैकेज लेकर आएंगे जिस तरह के हादी चुपान से हम एक्सपेक्ट करते हैं। और वो उसने साइज बढ़ाया हुआ है, कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है, मगर इस बंदे ने कंडीशन तो है, शार्पनेस भी है, बट मसल्स जो इसने लूज किए ना वो बहुत खतरनाक है मेरे ख्याल में। बिल्कुल इसको खुद भी पता लग गया है, चेहरे पे आप देख सकते हैं कि उसको लग रहा है कि मैं हार गया हूँ। और डिसअपॉइंटमेंट तो इनको होगी, मगर इतना मतलब है कि इतना बढ़िया और इतना बड़ा गैप होगा इन दोनों के दरमियान में, वो मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था बहुत बहुत करीबी मुकाबला होगा, बल्कि हम नहीं कि पूरी दुनिया यही कह रही थी कि 212 बहुत सख्त मुकाबला होगा, मगर ये तो काफ़ी इजी मेरे ख्याल में कियान को ये प्लेट में रख कर दे दिया गया ये मुकाबला। दूसरी तरफ अगर आप और दो जो इनके साथ कंपेटिटर्स हैं, एंजल और बाजो की बात करें तो दोनों बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। कंडीशन थोड़ी सी मेरे ख्याल में ऑफ है उन दोनों की। अगर वो कंडीशन उसी तरह लेकर आते हैं जिस तरह के कियोन लेकर आए हैं तो मेरे ख्याल में कियोन के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाना था। बट शॉन ने तो बिल्कुल मेरे ख्याल में, अगर दरमियान में खड़े हैं तो ये सिर्फ अपनी शार्पनेस की वजह से खड़े हैं, क्योंकि मसल्स जो इनके हैं, जो शार्पनेस है जो दिख रहे हैं और जो कि कंडीशन है, उसकी वजह से वो दरमियान में खड़े हैं। अदरवाइज इनको भी किक आउट कर दिया जाता। मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। मुझे जो लगता है बाजो तीसरे नंबर पे होना चाहिए और एंजल जो है वो दूसरे नंबर पे होना चाहिए। ये प्री जजमेंट है और कल पता लगेगा या परसों पता लगेगा हमें कि कौन जीता है।
बट मुझे जो जीतना वाला लग रहा है वो क्योन लग रहा है, जिसके साइज भी बहुत ज़बरदस्त है, कंडीशन भी बहुत ज़बरदस्त है। ऑन द अदर साइड एंजल जो है वो थोड़े से ऑफ नज़र मुझे आ रहे हैं। किससे ज़्यादा ऑफ नज़र आ रहे हैं मुझे? क्योन से ज़्यादा वो ऑफ नज़र आ रहे हैं, मगर बाजू से थोड़े बेहतर हैं। शॉन ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, जिसका मुझे काफ़ी अफसोस है, और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि शॉन इतना ऑफ आएगा, क्योंकि शॉन इतना ज़्यादा मसल्स, मतलब है कि उसके पास ठीक ठाक फ्रेम है, मतलब है हाइट नहीं है मगर जगह तो है, वो मतलब है इस इतना मैं और उसको वो नहीं दिख रहा था कि इतना वो आएगा। ये फोटो आप देख ले, मुकाबला किसका हो रहा है? कियोन और एंजल का हो रहा है। शॉन बिल्कुल कोई उसको नोटिस भी नहीं कर रहा होगा कि भाई वो भी रनर्स अप था पिछले साल, या एक दो साल पहले वो चैंपियन था। सो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। जो भी उसके साथ वर्कआउट कर रहा था, जो भी उसको कोचिंग दे रहा था, जो भी उसको आइडिया दे रहा था, बहुत ही गलत आइडिया दे रहा था। मेरे ख्याल में उस बंदे को हटा देना चाहिए इसको, और दोबारा से मेरे ख्याल में अगले साल के लिए तैयारी करनी चाहिए। इसी कंडीशन में हैवी बन के आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा, अपना टाइटल वापस ले सकेंगे, वरना मुश्किल है। क्योंकि एंजल को भी अभी आइडिया हो गया होगा कि भाई मैं अगले साल अगर अपनी कंडीशन पे वर्कआउट कर लूँ तो मैं डेफिनेटली जीत सकता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं, साइज देखें इसका, कंडीशन उसकी, हाँ शार्पनेस उसकी है मगर साइज नहीं है भाई, साइज नहीं है। आप बिल्कुल बच्चे नजर आ रहे हो अगले के सामने, इस तरह लग रहा है कि इमेच्योर बॉडी बिल्डर है वो। सिंपल वर्ड्स यही है कि वो इमेच्योर बॉडी बिल्डर नजर आ रहा है। ये बंदा ठीक ठाक, इससे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कियोन से कि ये इतना शार्पनेस लेकर आएगा, क्योंकि साल के शुरू में बल्कि मिडिल में यूं लग रहा था कि ये अपना सब कुछ खो गया है, मतलब काफी हैवी हो गया था। मगर इसने जो कमबैक किया है, और एंजल ने जो अपने आप को पीछे, शॉन ने जो अपने आप को डिसअपॉइंट किया है, बल्कि फैंस को डिसअपॉइंट किया है, वो काफी हैरानकुन बात है। ताइज देखें, आइज हमारे बिल्कुल ही ताइज पे आ जाती है, नजर बिल्कुल स्ट्रेट अवे ताइज पे पड़ जाती है, ताइज देखकर बंदा लगता है कि नहीं भाई कुछ भी नहीं हो सकता इस बंदे का। सो नेक्स्ट ईयर गुड लक शॉन। इस साल तो मुश्किल है कि आप जीत जाओ, बट नेक्स्ट ईयर अगर आप कुछ कर सकते हो और अपने आप को रिकवर कर सकते हो तो वो बहुत बड़ी बात होगी, वरना इस साल तो मुश्किल ही नहीं भाई, नामुमकिन भी है आपके लिए। अगर दूसरी पोजीशन ले लो तो उस पर शुक्र अदा करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।